सूरत के सैयदपुरा में गणेश पंडाल पर हुआ पथराव और उसके बाद सैयदपुरा पुलिस चौकी के बाहर इकट्ठा भीड़ पर पथराव और हिंसा के आरोपियों को अब आप देख सकते हो कि सूरत पुलिस उमरा पुलिस थाने से कोर्ट के लिए ले जा रही है। ये तस्वीरें हैं एक के बाद एक इन सभी आरोपियों को जो है अब बाहर निकाला जा रहा है। अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सूरत हिंसा मामले में सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया था। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सरकारी वकील है नयन सुखड़वाला। उन्हीं से हम बात करते हैं कि सर 14 दिनों की रिमांड मांगी गई, ग्राउंड्स क्या क्या रखे गए थे और क्या कुछ हुआ आज हियरिंग में? इस केस में आज एक्यूज को दोपहर में 3:30 बजे प्रोड्यूस किया गया और करीब 7 बजे तक दोनों पक्षों की दलीलें चली। प्रोसिक्यूशन की ओर से कुल 17 मुद्दे कोर्ट के समक्ष पेश किए गए, 17 ग्राउंड्स। उसमें कोर्ट को हमने सबमिशन बिफोर कोर्ट आई हैव सबमिटेड कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज पर्सन ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ नहीं पाता है, तो इसीलिए हमें पुलिस कस्टडी रिमांड चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये बनाव हुआ है, इट सिम्स कि ये पूर्व आयोजित बनाव है। इसमें कौन कौन आदमी शामिल है वो भी देखना है। उसकी टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड भी जरूरी है। इसमें जो स्टोन पेल्टिंग हुआ इतने सारे, तो इतने सारे स्टोन्स ये अचानक से कहाँ से लेके आए? क्योंकि आजू बाजू कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इतने सारे स्टोन एक साथ आना, स्टोन पेल्टिंग होना, फिर लाठी वगैरह का जो उपयोग करना, और स्पेशली पुलिस स्टेशन के ऊपर जो ये मॉब गया 200-300 आदमी का, वो बोलते हुए गए कि सर में ईजा करो, इसको मारो मारो फला ढिकना। तो हमने कोर्ट के समक्ष सबमिशन किया कि फॉर जो 109 है, सेक्शन 109 भारतीय न्याय संहिता का, उसमें अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर में इम्पोर्टेंट थिंग इज इंटेंशन ऑफ एन एक्यूज पर्सन। तो इनका इंटेंशन पहले से ही था कि पुलिस को मारो, पुलिस को मार डालो, उसे जान से मार डालो। तो ये प्राइमा फेसी जो सेक्शंस है वो फुलफिल होती है। और 187 जो है धारा, उसके अंदर लिखा गया है कि उसके सामने, आरोपी के सामने जो एलिगेशन है या तो कोई इन्फॉर्मेशन है, उसमें कुछ सब्सटेंस है, और वो सब्सटेंस का इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को 24 आवर्स कम पड़ता है। तो विथ जेन्युइन रीजन कोर्ट के समक्ष वो पेश कर सकता है रीजन, और फिर कोर्ट उसको ग्रांट कर सकती है। सर जो खास करके बच्चों द्वारा जो सबसे पहले शुरुआत की गई स्टोन पेल्टिंग की, उसके बाद दूसरी जगह चौकी के बाहर स्टोन पेल्टिंग हुई, तो उसका भी कुछ जिक्र किया गया कि बच्चों का इस्तेमाल किया गया है। पहली बार ये देखने मिला है एक नई मॉडस ऑपरेंडी। देखिए, इसके अंदर देयर आर 3 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड। पहला जो है उसका लास्ट जो फिगर है 446, उसमें जो गणपति जी की मूर्ति है, उसके मूर्ति के साथ ही ढोलक है, वो भी पीओपी में, मतलब मूर्ति के साथ ही बना हुआ है, उसके ऊपर पत्थर गिरा, उसमें वो नुकसान हुआ। सडनली वो बच्चों को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन के पास रखा है, तो अचानक ये 200-300 का मॉब आ गया, मारो मारो करके, पुलिस को मारो, सर में पत्थर मारो वगैरह। और उसके बाद वहां से 1-1.5 किलोमीटर दूसरे जगह पर कतारगाम एरिया में तीसरा ऑफेंस। तो ये एक के बाद एक सीरीज ऑफेंस हुआ है। तो हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि भाई whether there are linked, all the offenses whether they have linked with each other or not, उसका भी इन्वेस्टिगेशन करना है। मगर आज जो पेश किया वो 447 में पेश किया गया, जिसके अंदर अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर की धारा लगी है, पुलिस चौकी वाला केस। पुलिस चौकी वाला। सर आरोपियों ने कुछ कोर्ट में जज से कहा कि हमें प्राइवेसी में आपसे बात करनी है। पुलिस की शिकायत की गई है कुछ 5 आरोपी की तरफ से कि मारपीट की गई है। नहीं, आरोपी ने कहा है, मगर उस तरह की कंप्लेंट करी है या नहीं उसका कोई अभी मुझे न्यूज़ नहीं है, और कोर्ट ने भी मुझे नहीं बताया कि वेदर कंप्लेंट इज लॉज्ड और नॉट। तो उसके बारे में मैं कुछ आगे बता नहीं पाऊंगा, मगर हाँ करी थी, मगर आई डोंट थिंक सो कुछ कंप्लेंट की है रिटर्न में। हाँ, आई डोंट थिंक सो, मगर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट।
वीडियो का जिक्र उनकी तरफ से तो नहीं किया गया ना कुछ। उनकी तरफ से बोले कि सर हमारे पास क्लिप्स है, ये गलत अरेस्ट किया वगैरह। तो हमने बोला कि अगर आपके पास क्लिप है तो यू गिव दैट क्लिप टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सो दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट दैट क्लिप टू दैट इफेक्ट। तो मगर वो हवा में बोलने का, ओनली स्पीकिंग इन द एयर कि हमारे पास क्लिप है, ये है, फला ढिकना, यू आर नॉट सबमिटिंग एनीथिंग टू एनीवन, नाइदर इन द कोर्ट नाइदर टू द पुलिस ऑफिसर। तो आपकी ये हवा वाली बात है वो नहीं मानी जानी चाहिए। ऐसे मैंने कोर्ट में सबमिशन किया। आप अपनी तरफ से कुछ एविडेंस दिया गया है, मतलब सूरत पुलिस की तरफ से, कि ये काफी अहम सबूत हो सकता है आगे जाकर? नहीं, हमने कोर्ट में सबमिशन किया कि ये जो ऑफेंस एक के बाद एक हुआ तो उसको लाइटली लेना नहीं चाहिए, और जो आने वाले टाइम में त्योहार भी आते हैं, दोनों पक्षों के त्योहार है, तो हम ये इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर पीपल ऑफ सूरत। तो इसीलिए हमने ये किया। नॉट ओनली दैट, हमने ये भी सबमिशन किया कोर्ट में कि दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ वेयर लॉ स्पीक्स। हम ये पॉलिटिकल एंगल इसको नहीं दिया है और न देना चाहते हैं। भले अदर साइड बोलता है पॉलिटिकल, ये फला ढिकना, बट हमने बोला कि दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ। हम कानून बोलते हैं यहाँ पर, और कानून के सिवा हम दूसरी बात नहीं बोलते। और अनाप शनाप किसी के सामने एलिगेशन करना, दैट इज नॉट फेयर। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक के बाद एक जो 3 FIR इस पूरे हिंसा में हुई, उसकी कड़ियां जोड़ने के लिए अब पुलिस कहीं ना कहीं आगे इन आरोपियों को रिमांड पर लेना चाहती है। सूरत के सैयदपुरा में गणेश पंडाल पर हुआ पथराव और उसके बाद सैयदपुरा पुलिस चौकी के बाहर इकट्ठा भीड़ पर पथराव और हिंसा के आरोपियों को अब आप देख सकते हो कि सूरत पुलिस उमरा पुलिस थाने से कोर्ट के लिए ले जा रही है। ये तस्वीरें हैं एक के बाद एक, इन सभी आरोपियों को जो है अब बाहर निकाला जा रहा है। अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।